इस एक हफ्ते में सिर्फ एक अच्छी बात आज ये हुई है कि चीन ने सलामती काउंसिल में कश्मीर के इशू पर हमें इंडोर्स किया है, हमारा साथ देने की यकीन दहानी फरमा दी है। लेकिन इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह इस 7 दिन में ऐसी कोई तोप तीर तलवार हमने नहीं चलाया जिसे खुशाइंद कहा जा सके। पार्लियामेंट के इजलास की अगर आप बात करें, एक हंगामा खेज इजलास मुसलसल होता रहा गाहे बगाहे, और उस इजलास में भी जो कुछ हुआ उसका मुख्तसर सा अहवाल आपने इनिशियली एक शॉर्ट मोन्टाज की सूरत में मुलाहिजा फरमाया। आगे आप चल करके मजीद देखेंगे इसमें क्या कुछ हुआ। ऐवान में हम लोग सिर्फ हवाई फायर करते रहे, ज़ुबानी जिहाद हम फरमाते रहे। जेहलुम का आइंस्टाइन फवाद डब्बू, बल्कि माफ़ कीजिएगा फवाद चौधरी, वो अपने तौर पर अपनी बदजुबानी के जौहर दिखाते रहे, जो उनको ज़ाहिर है कि वदियत कुदरत की तरफ से तो नहीं, उनके ज़ाहिर है कि अपने माहौल से ही मिली है। वो हर जगह पंगे लेने के आदी हैं। कैश पर उन्होंने एक मरतबा फिर मुशाहिदुल्लाह खान साहब को छेड़ दिया और उसके बाद फिर उनसे डांट फटकार सुनी। लेकिन बहरहाल मुशाहिदुल्लाह या किसी और का इस रुए ज़मीन पर कोई नहीं जो जेहलुम के आइंस्टाइन को शर्म दिला सके, क्योंकि शर्म बहुत महंगी चीज़ है, उनके नसीब में ये लिखी नहीं है। फरमा रहे थे कि कश्मीर के लिए कट मरेंगे। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कश्मीर में भी आप भी एमक्यूएम की तरह हैं। इसराइल में अगर कोई हुकूमत बनने जा रही होगी ना, आप उनको भी मक्खन लगा करके उनके भी वजीर बन जाएंगे। आप इतने हिरसी, इतने ग्रीडी और इतने विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट डैश किस्म के आदमी हैं। अली मोहम्मद खान मजहब का चोला पहन करके बेवकूफ बनाने के माहिर हैं। वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। एक बुढ़िया के पास बैठ करके ट्विटर पे उसका गम बांट रहे थे। उस बुढ़िया से सब कुछ छीना भी तो तुम्हारी हुकूमत ने। महंगाई का तोहफा उसको मैंने दिया है, अक़वाम मुत्तहिदा ने उस पर महंगाई मुसल्लत की है। फरमा रहे थे कि अपनी जिंदगी में कश्मीर पर पाकिस्तानी परचम लहराता देख रहा हूं। कश्मीरी हंस रहे हैं तुम पर, मुझ पर, हम सब पर, कि देखो झूठ बोल रहा है। ऐसे कई अली मोहम्मद खान आए और वक्त के सैलाब में बह गए। हुजूर आप तो चीज ही कोई नहीं है, आप सिर्फ ख्वाब देखते रहिए। आप पीटीआई के मंजूर वसा हैं, ख्वाब देखने पे पैसे नहीं हैं। अमीन गंडापुर, जिनकी गाड़ी से कुछ वो आप समझ गए होंगे शहद टाइप की कोई चीज बरामद हुई थी, ये हैं पीटीआई के शर्जील मेमन। इनके पास से शराब नहीं, ना ना ना, इनके पास से भी शहद का कुछ मलगूबा गाड़ी से बरामद हुआ था। अपनी माधुरी दीक्षित जैसी जुल्फों को हटा करके उन्होंने एक लतीफ़ा हमें सुनाने की कोशिश की। फरमा रहे हैं कश्मीरियों को शानदार जद्दोजहद पर सलाम करते हैं। कश्मीरियों के पास वालेकुम अस्सलाम कहने का टाइम भी नहीं है। उनके साथ जो कुछ हो रहा है, आप जैसे लपाड़ियों को रिस्पॉन्ड करने का टाइम नहीं है कश्मीरियों के पास। गजब खुदा का ये लोग मिनिस्टर्स हैं। मुराद सईद खान, नई फुलझड़ी उन्होंने छोड़ी है। बता रहे भारत की बर्बादी का आगाज हो चुका। भारत को बाद में बर्बाद कर लिएगा, अपोजिशन को बर्बाद करने से अगर टाइम मिल जाए तो। वो 200 अरब रुपए कहां गए, वो जो कौमी खजाने में आ रहे थे इमरान खान के हलफ उठाने के अगले दिन, उसका तो बता दो पहले। अपोजिशन पर तबर्रा भेज करके अपनी वजारत को जस्टिफाई करना बात की बात है, पहले ये तो बताओ वो 200 अरब रुपए किधर गए। रुए जमीन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद और शायद आखिरी पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसने सोशल मीडिया के जरिए इख्तिदार को हथियाया, तो मगर हो कुछ नहीं रहा प्रैक्टिकली, सिर्फ हवाई फायर। शेख रशीद ट्रेन वाले कहते हैं 6 माह में कश्मीर को आजाद होता देख रहा हूं। मैं 41 साल का हो चुका हूं, अगर जिंदगी ने वफा की तो फरवरी में 42 का होऊंगा। मैंने आज तक आपकी एक भविष्यवाणी सही होते नहीं देखी है। आप इतने दरोगो आदमी हैं, आप इतने खुशामदी और मक्खनबाज आदमी हैं, सिवाय झूठ का कारोबार करने के कोई काम नहीं है। बस हर दूसरे दिन इमरान खान साहब से एक नया फीता कटवाते हैं। कश्मीर पर जो मामलात हुए उसमें समझौता और दोस्ती बस सर्विस बंद करके कौन सा तोप चलाया आपने? ये तो पहले भी वन साइडेड कार्रवाइयां थी, नहीं चलानी चाहिए थी। उस वक्त नवाज शरीफ को भारत से दोस्ती की पड़ी थी, अभी आपका दाल दलिया चल रहा था। इख्तिदार का हुमा क्या इधर उधर हुआ। शहबाज शरीफ भी कश्मीरियों के दर्द से तड़पने लगे।
उनके पेट में भी मरोड़ उठ रहा था, आप ये करें, आप वो करें, आप ये करें, आप वो करें। और जब आपके पास कुछ करने का यारा था तो आपने कुछ नहीं किया। आपने मोदी जैसे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट रजील तरीन शख्स को, नवाज शरीफ की नवासी की मेरे ख्याल है शादी में आपने बुलाया और उससे केक का तबादला हुआ। आपने मोदी की मां को शॉल भिजवाई। आपसे क्यों कुछ नहीं हुआ? आप ही बन जाते उस वक्त मुजाहिद। फरमाते हैं बेखौफ खतर कह रहा हूं कि कश्मीर का सौदा कर दिया गया। जी हां, नवाज शरीफ साहब अपने घोड़े पे तलवार लेके निकले थे कश्मीर को आजाद कराने के लिए, वो तो रास्ते में स्पीड ब्रेकर आ गया, वरना आपने अपने इख्तिदार के आखिरी दिनों में कश्मीर हासिल कर ही लिया था। लतीफा सुनाने से पहले सोच लिया कीजिए कि हर आदमी एजेंडे पे नहीं होता। हुजूर जरा ख्याल करें।